Assalamu alaikum viewers, my name is Adnan Zafar and you watching my channel Language of Lines. So आज guys मैं आपको AutoCAD की कुछ सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, कुछ इनिशियल सेटिंग्स के बारे में जिनके बगैर हम ड्राइंग ड्रॉ नहीं कर सकते। हमारे लिए मुश्किल होगा ड्राइंग बनाना। जो भी बंदा AutoCAD के ऊपर ड्राइंग बनाना चाह रहा है उसके लिए ये इनिशियल सेटिंग्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको ठीक से अच्छे से गाइड करूँगा, पूरा गाइड करूँगा। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सीखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर पर AutoCAD को ओपन कर लेना है और उसके बाद आपने न्यू ड्राइंग के ऊपर क्लिक करना है और न्यू ड्राइंग को ओपन कर लेना है ऐसे। तो आप देखेंगे कि ये ग्रिड मोड में ओपन हुआ है। तो ग्रिड मोड को आप चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं। तो आप अपने कीबोर्ड से F7 प्रेस करें या फिर यहाँ पे नीचे टॉगल कीज़ में आप आएँ और इसमें यहाँ पे इसको ऑफ कर दें। क्लियर? अबाउट द वर्क स्पेस। तो आज हम जानेंगे कि वर्क स्पेस क्या होता है और ये इसका यूज़ कैसे होता है हमारी ड्राइंग्स में और सेटिंग में। बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक छोटा सा गेट सिंबल बना हुआ है, जो अगर आप यहाँ देखें तो इसको वर्क स्पेस स्विचिंग गियर कहते हैं। इसको आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको 3 वर्क स्पेस नज़र आ रहे होंगे। जो पहला है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन और दूसरा है 3D बेसिक्स और तीसरा है 3D मॉडलिंग। ये नीचे वाले जो हैं दो, ये तब यूज़ होते हैं जब हम 3D पे काम कर रहे हों। तो अभी हम 2D पे काम सीख रहे हैं या हम करेंगे इंशाल्लाह, तो हमें ये वर्क स्पेस फ़िलहाल नहीं चाहिए। बट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे हम 3D बेसिक्स के ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा जो वर्क स्पेस है वो ओपन हो जाएगा 3D से रिलेटेड, जो हम 3D का काम करेंगे। देन हम वापस 2D एंड ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो हम वापस अपने वर्क स्पेस पे आ जाते हैं, जहां हम 2D का काम आसानी कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ये जो सारा एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसको वर्क स्पेस बोलते हैं। और ये जो टॉप के ऊपर आपको बार नज़र आ रही है इसको टूल बार बोलते हैं, मेन्यू बार। और बेसिकली इसका जो मेन है वो है रिबन। इस रिबन के अंदर हमारी टूल बार सेट हुई होती है जिसको हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा बटन है जिसको मिनिमाइज टू पैनल बटन्स कहते हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट करें, जैसे लेट्स सपोज मैं ये कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि आपका ड्राइंग वर्क स्पेस जो है, ड्राइंग एरिया जो है वो बढ़ गया है और ये ऊपर से रिबन जो है वो क्लोज हो गया। तो ये 3 स्टेप्स में होता है। सेकंड अगर आप करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा रिबन एरिया, और देन और छोटा हुआ है और आपका जो ड्राइंग एरिया है वो बढ़ गया है। इस तरह से आप अपना ड्राइंग एरिया बड़ा करके काम कर सकते हैं। अगर आपको लेट्स सपोज प्रॉब्लम आ रही है रिबन के बड़े होने में, तो उसके बाद आप दोबारा क्लिक करके रिबन एरिया को फिर से वापस सेट कर सकते हैं उसी स्पेस के अंदर। और उसके बाद आप देखें तो ये राइट साइड पे व्यू क्यूब इसको कहते हैं। ये जो आइकन आपको नज़र आ रहा है, जहाँ मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं मूव कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली 3D वर्क में यूज़ होता है। यहाँ से हम अपने 3D वर्क के जो व्यूज़ हैं वो हम बआसानी देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको यहाँ एक ड्राइंग है उसको ओपन करके आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, अभी ये ऑब्जेक्ट जो है ये टॉप व्यू के अंदर है और मैं अगर इसके कॉर्नर्स के ऊपर इस तरह से क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से व्यूज़ जो है वो मूव हो जाएंगे डिफरेंट स्टाइल के अंदर। ये देखें ऐसे ही, और वापस हम इसको टॉप पर ले आएंगे और ये टॉप व्यू में दोबारा हम इसको ले आए हैं। तो बेसिकली ये व्यूज़ के लिए होता है, इसको व्यू क्यूब कहते हैं। और नीचे ये आप देख रहे हैं ये नेविगेशन बार है, और नेविगेशन बार का काम होता है कि आप इमीडिएटली बेस के ऊपर ये पैन की ऑप्शन ले सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये पैन की ऑप्शन आप अपने मिडल माउस से भी ले सकते हैं, वहाँ से भी ये एक्टिव हो जाती है।
देन सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे जूम इन जूम आउट, आप यहाँ से कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अबाउट द टूल बार्स। टूल बार्स का यूज़ कैसे होता है और उन्हें हाइड और शो कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप यहाँ रिबन के अंदर देखें, ये पूरे रिबन के अंदर जो टूल बार सेट हैं उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ देखें ड्रॉ टूल बार है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो नीचे और भी कमांड जो है वो ओपन हो जाती हैं जो ड्राइंग बनाने के काम आती हैं। देन आगे मॉडिफाई और एनोटेशन, इसके अंदर भी कमांड्स हैं। ओके, ऊपर भी कमांड है नीचे भी, और आप क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं नीचे भी बहुत सारी कमांड्स हैं। ओके, तो यहाँ से हम अपनी ड्राइंग बनाने के लिए कमांड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आप इस किसी भी टूल बार्स के ऊपर सिलेक्ट करें और उसके बाद आप अगर राइट क्लिक करते हैं तो आपको ये दो ऑप्शन शो होती हैं। फर्स्ट है शो टैब्स और सेकेंडली शो पैनल्स। और शो पैनल्स के अंदर हम जाएं तो यहाँ आप देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूल बार्स के नाम लिखे हुए हैं। ड्रा टूल बार्स, मॉडिफाई, एनोटेशन, लेयर्स, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज़, ग्रुप्स। तो इसको अगर हम अनचेक कर देते हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो इस पूरे रिबन के अंदर जो ड्रा टूल बार है वो हाइड हो गई है। और उसको अब वापस लाने के लिए हम दोबारा किसी भी टूल बार के ऊपर राइट क्लिक करें तो आपको ये दो पैनल जो हैं शो होंगे, दो ऑप्शन जो हैं ये शो टैब्स और शो पैनल्स। और ये मैं दोबारा इसको चेक इन करता हूँ तो ड्रा टूल बार जो है वो रिबन के अंदर दोबारा सेट हो गई है। तो इस तरह भी इसको इन टूल बार्स को हाइड एंड शो जो है वो किया जाता है। सेकेंडली हम देखेंगे यहाँ ये एक एरो का निशान बना हुआ, इसको हम ओपन करते हैं तो आप यहाँ नीचे देखें ये लिखा हुआ है शो मेन्यू बार। शो मेन्यू बार के ऊपर हम जैसे सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे इस रिबन में एक और टूल बार्स कमांड बार जो है वो ओपन हो चुकी है, सेट हो चुकी है। और इसके अंदर यहाँ अगर हम टूल्स में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ थर्ड नंबर पे टूल बार्स है। और टूल बार्स के आगे आपने देखें ऑटो कैड है। ऑटो कैड को जब सिलेक्ट करते हैं तो आप ये देखें यहाँ पे एक बहुत बड़ी टूल बार्स ओपन हो चुकी है जिसमें बहुत ज़्यादा टूल बार्स कमांड्स हैं। हम किसी भी एक को सिलेक्ट करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे ये मैं ड्रॉ ऑर्डर को करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ राइट साइड के ऊपर ड्रॉ ऑर्डर जो है वो सेट हो गई है। तो यहाँ से भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं, टूल्स, टूल बार्स, ऑटो कैड, देन यहाँ पे मैं ड्रॉ को ओपन कर लेता हूँ तो वो आप देखें मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पे ये सेट हो चुकी है। तो यहाँ से मैं अपनी कमांड्स को इजीली यूज़ कर सकता हूँ ड्राइंग बनाने के लिए। तो चलिए ये एक सेकंड मेथड है और इसको हम अब क्लोज़ करते हैं। मैं यहाँ पे अनचेक करूँगा। तो ये दो मेथड हैं जो मैंने आपको बताए हैं टूल बार्स को हाइड एंड शो करने के लिए। चलिए अब जानते हैं थर्ड मेथड के बारे में। और उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से रिबन प्रेस करेंगे, RI। जैसे आप ये करते हो तो आप देखें ये कर्सर के राइट साइड के ऊपर ये रिबन क्लोज की ऑप्शन आ गई है। और आप जैसे इसको एंटर करते हैं तो आपकी सडनली जो रिबन एरिया है उसके अंदर टूल बार्स वो हाइड हो चुकी है। तो आपने क्या करना है, उसको वापस रीस्टार्ट करने के लिए, रीओपन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से मेन्यू प्रेस करेंगे, MENU, MENU, और उसको आप करेंगे सिलेक्ट। और आप देखेंगे कि एक डायलॉग बॉक्स जो है वो आपके सामने ओपन हो गया। तो इसमें आप ये ACAD की फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे, देन इसको ओपन कर देंगे। तो इस तरह आप देखेंगे कि आपकी जो रिबन है वो दोबारा से सेट हो गई है और पूरी टूल बार्स के साथ। ओके गाइज, आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे हैं। अब ये तो था टूल बार्स को हाइड और शो कैसे करते हैं। अब जैसे कि ये एक टूल बार है, अब हम जानते हैं कि इसको हम
इससे हम ड्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं, कमांड का यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ नीचे ले आते हैं अपने ड्राइंग एरिया के अंदर, अपनी ड्राइंग के पास। तो यहाँ से हम इजीली अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं लाइन की कमांड लेता हूँ, लाइन लगाता हूँ, उसके बाद ये पॉली लाइन है, इसको हम लगाते हैं। फिर ये सर्कल है और ये हार्स की कमांड है। आर्क लगाने के लिए आपको याद रखना है कि अपनी जो आर्थो मोड है उसको ऑफ रखना है, तो तभी आर्क लगेगी, अदरवाइज़ वो स्ट्रेट लाइन शो कर देगा। ओके, क्लियर। तो अगर आप इस तरह से काम करना पसंद नहीं करते ड्राइंग के पास रख के टूल बार्स को, तो आप इसको वापस ड्रैग करके रिबन के अंदर सेट कर दें। ओके, देन ये आप रेज कर दें। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अबाउट द यूसीएस, कि यूसीएस का यूज़ कैसे होता है और इसकी सेटिंग कैसे होती है। ये ड्राइंग के ऊपर आपको दो एक्सेस नज़र आ रहे हैं, एक्स और वाई। एक्स पॉजिटिव एंड वाई पॉजिटिव, और वाई की अपोजिट साइड पे वाई नेगेटिव, और एक्स की अपोजिट साइड पे एक्स नेगेटिव। आप जानते होंगे कि जो दो एक्सेस जहाँ पे मिलते हैं एक्स और वाई, वहाँ की वैल्यू ज़ीरो होती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये ओरिजिन होता है और यहाँ की वैल्यू जो होती है वो 0,0 होती है। मेरा आपको मशवरा है कि जब भी आप अपनी कोई ड्राइंग स्टार्ट करें तो आप 0,0 की वैल्यू से ही अपनी लाइन स्टार्ट करें। और समटाइम यहाँ पे काम करते हुए, जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और उसके बाद मैं इसको मूव करता हूँ ऐसे, तो आप देखेंगे कि वो यूसीएस आइकॉन भी साथ साथ मूव हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है एक्सेस एक साइड पे सेट कर लें और उसके बाद मैं अपनी ड्राइंग में काम करूँ, अपनी ड्राइंग पे फोकस करूँ। तो मैंने क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर जाना है, सेलेक्ट करना है इसको और देन राइट क्लिक करें। यहाँ नीचे आप देखेंगे यूसीएस आइकॉन सेटिंग्स है और इसके आगे शो यूसीएस आइकॉन एट ओरिजिन, इसको सिलेक्ट करें तो ये कॉर्नर में सेट हो जाएगा। अब आप अपनी ड्राइंग को जैसे मर्जी मूव करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और अगर आप चाहते हैं कि वापस यूसीएस को वहीं पे सेट कर दें, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल Z प्रेस करें या U एंटर, तो ये वापस अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। क्लियर। इसको रेज कर देते हैं और उसके बाद जानते हैं कि ये अभी दो एक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, एक्स और वाई। तो ये बेसिकली 2D वर्क स्पेस है, तो यहाँ पे हमें दो ही डायमेंशन मिलती हैं, लेंथ एंड विड्थ। और अगर हम यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में जाते हैं, ये 3D के विजुअल हैं, कॉन्सेप्चुअल, हिडन, रियलिस्टिक, शेडेड, और यहाँ पे व्यूज़ हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे SW आइसोमेट्रिक, मतलब साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 एक्सेस मुझे शो कर रहे हैं। ये बेसिकली 3D पेज जो है उसके लिए 3D वर्क में ये चीज़ सेट हो गई है। एक्स, वाई एंड जेड, यहाँ पे 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो हम जो कि 2D में काम करेंगे तो हम वापस टॉप व्यू में आ जाते हैं और यहाँ पे आपको 2 एक्सेस नज़र आएंगे, एक्स एंड वाई। और अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि यूसीएस आइकॉन को हाइड करें, तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ व्यू में आएँ और व्यू में यहाँ आप देख रहे हैं यूसीएस आइकॉन है, आप इसको सिंपल क्लिक करें तो ये हाइड हो जाएगा। देन आप इसको वापस क्लिक करें तो ये ऑन हो जाएगा। इसी तरह ये आगे व्यू क्यूब है, नेविगेशन बार है, फाइल टैब्स है, लेआउट टैब्स हैं। जैसे ये व्यू क्यूब है, नेविगेशन बार है, अगर इसको भी आप हाइड या ऑन रखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके हाइड या ऑन कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, फाइल टैब्स एंड लेआउट टैब्स। फाइल टैब्स जो होते हैं वो बेसिकली ये जहाँ मेरा कर्सर आप देख रहे हैं, ये फाइल टैब्स हैं हमारे।
जो हम ड्राइंग्स ओपन करते हैं। और लेआउट टैब जो हैं ये यहाँ लेफ़्ट साइड पे नीचे आप देखेंगे मॉडल, लेआउट 1, लेआउट 2, तो ये लेआउट टैब्स हैं, इनको भी आप यहाँ से हाइड एंड शो कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो गाइस फाइनली मैं आपको अब क्रॉस हेयर कर्सर के बारे में बताऊंगा कि उसका यूज़ कैसे होता है और उसकी सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है प्लस का निशान, बेसिकली इसको क्रॉस हेयर कर्सर बोलते हैं। और इसके बीच में जो एक छोटा सा बॉक्स आपको रेक्टेंगुलर, बेसिकली ये जनरली बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स है, तो इसको हम पिक बॉक्स बोलते हैं। और इसका अब यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक कमांड लेता हूँ पॉली लाइन जैसे, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि पिक बॉक्स जो है वो गायब है और क्रॉस हेयर जो है वो ऑन है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो कमांड लाइन है वो एक्टिव है, जैसे ये देख रहे हैं। तो आपको इसको अनएक्टिव करना है तो आप क्या करेंगे, एस्केप का बटन दबाएंगे अपने कीबोर्ड से और ये जो कमांड है अनएक्टिव हो जाएगी। ओके। और जैसे कि मान लीजिए मैं मॉडिफाई टूल बार से कोई कमांड सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि ये मिरर है, तो आप देखेंगे कि क्रॉस हेयर गायब हो चुका है और ये जो पिक बॉक्स है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी कमांड जो है वो एक्टिव हो चुकी है। अगर आप इसको अनएक्टिव करना चाहते हैं तो आप एस्केप दबाएं अपने कीबोर्ड से, तो ये दोबारा क्रॉस हेयर भी शो रहा है और पिक बॉक्स भी, दोनों एक साथ शो है। तो ये बेसिकली, अब इसकी जो सेटिंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम रेस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं एक सर्कल लगाता हूँ और एक हम लाइन लगा लेते हैं कुछ ऐसे। अब आप ये देखेंगे कि मैं, जैसे ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक लाइन और एक सर्कल, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये पिक बॉक्स की हेल्प से सिलेक्ट होता है। जब भी हम अपने ऑब्जेक्ट को, अपनी ड्राइंग को सिलेक्ट करेंगे तो पिक बॉक्स की हेल्प से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये लाइन को। और इस पिक बॉक्स की सेटिंग के बारे में आपने ये जानना है कि ना तो ये पिक बॉक्स ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा। और अगर छोटा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा जूम इन करके अपने ऑब्जेक्ट में काम करना पड़ेगा, ड्राइंग पे काम करना पड़ेगा। और अगर बहुत बड़ा होगा तो तब भी सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने करना क्या है, आप सिंपली राइट क्लिक करेंगे और यहाँ आप नीचे देखें ऑप्शंस की एक आइकॉन आपको नज़र आ रहा होगा, इसको सिलेक्ट करें तो ये एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। देन अगर आप चाहते हैं तो आपको शॉर्ट कमांड आती है, तो आप अपने कीबोर्ड से OP एंटर, तो अपने कीबोर्ड से भी इस कमांड को आप ऑन कर सकते हैं। अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे सिलेक्शन ऑप्शन में जाएंगे और ये पिक बॉक्स साइज़ है, इससे आप अपने पिक बॉक्स के साइज़ को, ये बेसिकली स्लाइड होगी, ओके, बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो इसको नॉर्मल साइज़ में रखें ताकि आपको यूज़ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सेकेंडली आप डिस्प्ले में जाएं और यहाँ पे आप देखेंगे क्रॉस हेयर साइज़ है, जो अभी आपने स्क्रीन पे प्लस का निशान देखा, क्रॉस हेयर साइज़ उसका, तो ये भी आप स्लाइड करके इस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जनरली ये 15 to 25 तक होता है, तो मैं इसको 25 ही रखता हूँ और इसी पे मैं काम करता हूँ। और उसके बाद हम इसको अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपका पिक बॉक्स का साइज़ जो है वो भी नॉर्मल है और क्रॉस हेयर कर्सर का भी, और आप अपनी ड्राइंग में इजीली काम कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।